चलो सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखते जाएंगे गाइस, अपन लोग लिखते जाओ फटाफट। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मतलब कि यही बता रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है। सुनो, मेंबरशिप फीस है जो कि कौन पे करते हैं? मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस। क्लियर है? तो मेंबरशिप फीस क्या है? मतलब मेंबरशिप फीस को ही सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बना रहे हैं उसके लिए ये टेक्निकली क्या है? इनकम। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स अपीयर्स एज रिसीट इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसीट की तरह दिखती है एक बार। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? और वहां से उठा करके हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम दिखाते हैं। लेकिन इनकम कितनी दिखाएंगे हम? जितनी की इनकम होगी। और रिसीट एंड पेमेंट में वो अमाउंट दिखता है जितना टोटल रिसीव हुआ। तो रिसीव्ड जो अमाउंट है और इनकम का जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। क्या ही क्लियर है? ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या लिख लोगे? मेंबरशिप फीस है, एनुअली पे होती है, रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड दिखती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। क्लियर है? लिखा है इसमें। इंटरेस्ट कुछ रिसीव किया लेकिन कुछ अप्रूव्ड है, रिसीव वाला है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट। हाँ, तो कुछ डाउट है? लिख लो लिख लो लिख लो। प्लस माइनस मान के चल लो बस। अरे क्या करना, फोकस करो ना भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है बस। नहीं बता पाऊंगा मैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलो। देखो गाइस, इस तरीके से आपको ये अमाउंट कहां पर दिखता है? रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, इस तरीके से किसमें दिखता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इसको यहां से उठा करके अपन कहां लिख देते हैं? देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिख लो ये कि इसमें कौन सा अमाउंट आता है। बच्चों, इसमें वो अमाउंट आता है जो कि एक्चुअली में रिसीव हुआ है इस साल। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? जो कि एक्चुअली में रिसीव हुआ है। ये जो रिसीट एंड पेमेंट में आता है, कौन सा अमाउंट आता है? जो एक्चुअली में रिसीव। ठीक है, लिख लो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चाहे वो पिछले साल का हो,
चाहे वो अगले साल के लिए हो, चाहे वो इसी साल के लिए। जिसको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेगा। आप रिसीट एंड पेमेंट में जो अमाउंट देखते हैं सब्सक्रिप्शन का, वो अमाउंट होता है जो कि आपको इस साल में रिसीव हुआ है। चाहे वो इस साल का हो सकता है पिछले साल का कुछ ड्यू रह गया वो मिला हो सकता है अगले साल के लिए पहले से मिल गया हो। जितना मिला है वो कहाँ शो होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट। क्लियर है? चलो, अरे जल्दी करो ना। क्लियर है? ये जो रिसीव वाला अमाउंट है ये यहाँ पर लिख देते हैं, जो ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ सारा यहाँ पर। ये रिसीव्ड वाला अमाउंट जो है ये यहाँ पर लिख देंगे। ये क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है। अब अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट का अमाउंट दिया गया और आपको निकालना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लियर है? तो उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्चुअली में आता क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट आता है जो इस साल का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो इस साल का है। समझ में आ रहा है? इस साल मिला है जरूरी नहीं। सुनो ध्यान से, अभी बीच में मत बोलो कुछ भी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर पूरा सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? इसलिए अभी ध्यान दे लो। मैं अभी फिर अब भी किसी ने किया ना कुछ गड़बड़ तो फिर मैं शायद में गुस्से में आ जाऊँ। ठीक है? इसलिए ध्यान है ना? ठीक है? इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट। रिसीट एंड पेमेंट में जो अमाउंट आता है वो कौन सा वाला आता है? जो आपको रिसीव हुआ है। ठीक है? उसके थ्रू आप कौन से अमाउंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं? जितनी आपको इनकम। इनकम में वो अमाउंट आता है जो इस साल को परटेन करता है, चाहे उसका अमाउंट इस साल मिला हो, चाहे पिछले साल मिल चुका हो, चाहे अभी नहीं मिला इस साल का था और अगले साल मिलेगा। मतलब क्या ही क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। बाकी एग्जाम में अपन हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा पाए ऐसा जरूरी मतलब कॉन्सेप्ट तुम लगा सकते हो, सिर्फ टाइम टेकिंग होता है कॉन्सेप्ट। तो पता होना चाहिए आपको कि इमरजेंसी में अगर क्वेश्चन टफ आ जाए तो अपन कर ले। बाकी बहुत सिंपल है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये जो चार चीजें हैं ये आप इन जनरल याद भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन एडजस्टमेंट जब आएंगे तो ये बदल भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ध्यान देना पड़ेगा मतलब। ठीक है? तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा रिकॉर्ड करते हो अमाउंट? जो इस साल का है। रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा अमाउंट होता है? जो इस साल मिला है। वेरी गुड। ठीक है? देखो जरा से क्या दिया क्वेश्चन दिख रहा है ये? फॉलोइंग इज द इसको मैं थोड़ा फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब। ठीक है? सब्सक्रिप्शन 18-19 का अकाउंट हम बना रहे हैं। तो बच्चों 18-19 में आपको रिसीव कितना हुआ? 70,000। सबसे पहले तो आप लिख लो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 70,000। ठीक है? लिख लो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 70,000। ठीक है? ठीक है?
तो 18-19 में ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली करा रहा हूँ, समझ रहे हैं? फिर इसका हम जो नॉर्मल वैसा वाला मेथड है ना कि ये ऐड कर देते हैं ये लेस कर देते हैं, वो भी बता दूंगा, ठीक है ना? तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? 70,000, ठीक है, 18-19 का है ना। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा अमाउंट है जो इस साल मिला है, पर इसमें कौन कौन सा अमाउंट शामिल हो सकता है? कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं, ये इस साल का है तो इसमें कौन सा अमाउंट शामिल हो सकता है? जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था पर नहीं मिला, वो इस साल में आके मिला, वो अमाउंट हो सकता है कि इसमें शामिल हो। और कौन सा अमाउंट शामिल हो सकता है? जो अगले साल मिलना था अभी से मिल गया। ये क्लियर है क्या? बताओ, ठीक है? अगले साल का अमाउंट अभी से मिल गया, ठीक है ना? अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि कुछ इस साल का अमाउंट हो, इस साल की इनकम हो लेकिन मिली ना हो सकता है क्या? है ना? और क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल जो अमाउंट, आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले साल कुछ अमाउंट इस साल के लिए पहले ही मिल गया, पिछले साल कुछ अमाउंट इस साल के लिए मिल गया, अरे तो बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमको सीखना है, क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन में ये जो 4 चीजें दी हुई है एडजस्टमेंट की, ये कैसे ट्रीट करना है, एक एक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लिखना भी है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आपको कॉन्सेप्ट लिखना भी है जो मैं बता रहा हूँ। अरे यार सुनो ना, कर लो पहले, ठीक है? तो लिख लिया आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है? हमको पहुंचना कहाँ है इस अमाउंट से? हमको ये जो है ये क्या दिया हुआ है? रिसीव्ड इन दिस ईयर, हमको इससे क्या निकालना है? इनकम ऑफ दिस ईयर निकालना है। 70,000 इज व्हाट? रिसीव्ड इन दिस ईयर, हमको कहां पर पहुंचना है? इनकम ऑफ दिस ईयर, ये क्लियर है? तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि चलो इतना मिला, ठीक है? अब हम इसको कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमको इस साल की इनकम निकालनी है तो पहले तो एक काम करते हैं कि इसमें जो पिछले साल का मिला है उसको अलग कर दे, समझ रहे हैं? जो पिछले साल का है और इस साल में मिला है, ये जो है इसको किस नाम से बुलाया जाता है? ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा लास्ट ईयर। क्या रहा होगा बच्चे? आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर, ये क्लियर है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 31 मार्च 18, देखो जरा ध्यान से, देख पा रहे हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 31 मार्च 18, मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल मिल जाना था लेकिन नहीं मिला होगा पिछले साल, इसलिए ये कब मिला? इस साल में मिला। जब इस साल में मिला ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? है ना, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, हम तो कहाँ क्या निकालना है हमको? इस साल की इनकम। तो 70,000 में पहले तो हम वो अमाउंट निकाल दे जो पिछले साल का है, तो अलग करो उसे। तो इस अमाउंट के साथ आप क्या लिखेंगे कि ये अमाउंट अरे यार ये बंद किसने किया? चार्जर करना भी नहीं कभी, ठीक है? चलो, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, ठीक है, ऑफ 31 मार्च 18, इसके आगे लिख भी लेना, क्या लिख लोगे? कि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है,
जितना डिटेल में लिख सकते हो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब है कि ये अमाउंट पिछले साल मिल जाना चाहिए था, ये अमाउंट पिछले साल की इनकम है और इस अमाउंट की रिसीविंग इस साल है। ये अमाउंट पिछले साल की इनकम है और ये रिसीव हुआ है इस साल। ये सब लिख लो इसमें। बोले गाइस, बोलो ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो 70,000 में से 17,000 वो अमाउंट था जो पिछले साल मिल जाना था लेकिन इस साल मिला, तो हमने अलग कर दिया। ठीक है ना? अब देखो ये जो लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, ये देखो जरा, जो भी डिटेल बोल रहा हूँ वो लिख लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा अमाउंट है? ये कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो इस साल के क्लोजिंग में एडवांस में दिख रहा है, इसका एक नाम है क्लोजिंग एडवांस। आता है समझ? ठीक है, ये अमाउंट क्या शो करता है? ये है कि इसी साल रिसीव हो गया है पर ये पर्टेन करता है अगले साल, यानी अगले साल की इनकम इसी साल रिसीव हो गई, ये लिख लो। अगले साल की इनकम रिसीव इसी साल हो गई है। हो गया गाइस? तो अब देखो आपके पास जो रिसीट बचा है, कितना अमाउंट आया इन दोनों को माइनस करने के बाद? 48,330। ये अमाउंट को लिख लो, ये अमाउंट जो रिसीव हुआ है, मतलब ये वो अमाउंट है जो इसी साल में मिला और इसी साल की इनकम, पर ये इस साल की पूरी इनकम नहीं, ये रिसीव्ड का वो हिस्सा है जो इसी साल की, मतलब आप ऐसे समझो, ठीक है, कि आप ऐसे समझ लो कि आपको इस साल में ना 17,000 रुपए मिले और 4670 मिले, और कितना बैलेंस आया आपका?
48,330। आपको ये 3 अमाउंट मिले हैं इस साल। 17,000 2017-18 का मिला है। 4670 आपको 19-20 का मिला है, और ये अमाउंट आपको 18-19 का मिला है। तो हमको कहां पर पहुंचना था? इसी अमाउंट पर। क्या ये क्लियर है गाइस? इसी अमाउंट तक हमको पहुंचना था, है ना? अब हमको क्या निकालना है? इस साल की इनकम। तो पहले तो हमने रिसीट में से पिछले साल वाली और अगले साल वाली अलग कर दी। अब हमको मिल गया कि 48,330 हमको इस बार मिला है, और ये पर्टेन भी इसी साल को करता है। ये क्लियर है क्या? है ना? तो अब ये जो 48,330 है, ये मिल गया है। इस साल की कुछ ऐसी इनकम भी है जो हुई तो है लेकिन रिसीव नहीं हो पाई। जैसे मान लो कि रेंट है, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए से दी, तो उसका रेंट मुझे मिला भले ही ना, समझ में आ रहा है? फिर भी मैं क्या बोलूंगा, अगर 1 महीना हो गया तो मैं बोलूंगा यार कमाई हो गई 1 महीने की। समझ में आ रहा है? अब मिल ये हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है पहले ही मिल चुका हो। क्या ये क्लियर है ना? तो हम लोग रिसीव्ड अमाउंट में से कमाई के अमाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? तो ये जो है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कौन सा अमाउंट? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये कौन सा है? ये है इस साल की इनकम पर रिसीव नहीं आ रहा है समझ? तो मैं रिसीव्ड वाले इनकम में ये जो नॉन रिसीव्ड वाली है इसको मैं जोड़ दूंगा, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड कर देंगे। कर दो जरा। भैया वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो वाली इनकम है ना जो इस साल की है, लेकिन वो रिसीव अपन को अगले साल होगी। हाँ, जो इस साल रिसीव नहीं हो पाई, इस साल की इनकम है पर रिसीव नहीं हो पाई। ठीक है गाइस? ठीक है, इसमें लास्ट मेरे इनकम का वो हिस्सा जो कि मेरी इस साल की इनकम है लेकिन रिसीव मुझे पिछले ही साल हो गई। समझ? इनकम का वो हिस्सा जो रिसीव पिछले साल हो गया पर है इनकम इस साल की, वो ओपनिंग एडवांस के तौर पर दिखता है। वो कैसे दिखता है? ओपनिंग एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि 3250। ये कौन सा अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग एडवांस मेरा इस साल की इनकम में जुड़ जाएगा। ठीक है क्या? नोट कर लो। फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला फिर से बता दूं? सर यही वाला जो भी लास्ट में बताया 3250 वाला। 3250 को लिख लो। ये वो अमाउंट है जो कि इस साल, मतलब जो कि पिछले साल ही रिसीव हो चुका है पर इनकम इस साल की है। इनकम वो इस साल की। ठीक है? अब गाइस इसमें से हर अमाउंट कैसा कैसा दिखता है ये देख लो। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं
उसमें रिसीट एंड पेमेंट आपका क्वेश्चन में होता है ना, और आपको बनाने पड़ते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्लियर है? और रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया होता है। रिसीट एंड पेमेंट में आपको दिया होगा कि भैया कितना रिसीव हुआ, और बाकी चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी होती है। अलग अलग तरह से ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका कहां पर दिखेगा? चलो अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो कि हम जो रिसीव हुआ है उसको तो यहां पर लिख देंगे इनर कॉलम। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो आगे अगले साल का माइनस कर दिया इसमें, खैर ईयर गलत लिख दिया है इसमें, 1918 लिख दिया, 1718 है ये। 1718 का 17,000 क्या किया गया इसमें से माइनस। क्या ये क्लियर है? ये सब्सक्रिप्शन यहां पर दिखता है, नोट कर लो पूरा प्रॉपर। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो उसमें आपको ओपनिंग में ये दिखाना पड़ेगा, नोट कर लो इसमें। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ी तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये अमाउंट जहां कहीं भी दिया होगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल में जो पिछले साल की जो इनकम है लेकिन रिसीव नहीं होता, वो डेटर के टाइप दिखेगा आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर। नहीं, ठीक है? ठीक है, तीनों बना लो, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब में कहां कहां कैसे शो होगा ये आपको बता, ठीक है ना? ठीक है, यह है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, याद रखना किसी भी नाम से आ सकता है, मैं जितने भी नाम पॉसिबल हो सकता है वो सब बता रहा हूँ आपको, मेरी हर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि इसी में दिक्कत जाती है मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम कौन सा 18-19 का, जिसको हम क्या नाम देंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बच्चों इसको हम क्या नाम देंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? ये दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड ही दिखेगा क्योंकि ये रिसीवेबल है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। हाँ,
देखो कुछ भी कर सकते हो, अभी सिर्फ मेरी बात सुन लो। नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी बात सुनो, आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि कितने तरीके से ये बात आ सकती है ना, ये हमको नहीं पता है। तो मैं आपको सारे इसके नाम बता रहा हूँ, सारा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी बहुत सिंपली हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो ये जो है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की इनकम है, बट रिसीव इस साल में नहीं है, उसी को अपन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्लियर है? ये पर इस साल रिसीव नहीं है, अगले साल मिल जाएगी। ठीक है, या उसके और अगले साल, है ना? कमाल ये है आपने, पर रिसीव नहीं हुआ, उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। ये क्लियर है क्या? ये है करेंट ईयर का, क्या लिखा है इसमें? रिलेटेड टू करेंट ईयर। क्लियर है? अब देखो, ये है 3250 क्या है? 17-18 का ओपनिंग एडवांस। इसका नाम क्या लिखोगे? ओपनिंग एडवांस। ये कौन सा अमाउंट है? ओपनिंग एडवांस, मतलब कि पिछले साल मिल गया था ये, पर ये अमाउंट था कब का? इस साल। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। ये दिख रहा होगा यहां पर, क्योंकि पिछले साल के क्लोजिंग में ये लायबिलिटी के तौर पे आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल मिल तो गया था लेकिन था नहीं पिछले साल का, तो पिछले साल के लिए बोझ था ये, जो उसने इस साल को दे दिया। इस साल ये अमाउंट इनकम में आ गया। आगे देखो, है ना? तो ये क्या है बच्चे? ये है करेंट ईयर से रिलेटेड, बट ये अमाउंट रिसीव कब हो गया था हमको? क्लियर है? लास्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये 18-19 में मिला है। क्लोजिंग एडवांस, इसको क्या लिख लोगे? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट कहाँ लिखेगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ये है रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर है गाइस?